फुलकुमारी एक ऐसी लड़की थी जो कभी नहीं हंसी, और यह देखकर उसके पिता बहुत दुखी रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की जिंदगी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक वह हंसेगी नहीं। उन्हें यह यकीन हो गया कि जो कोई उनकी बेटी को हंसा देगा, वह उसे अपनी बेटी से शादी करवा देंगे। राजा ने एक दिन सेनापति को आदेश दिया, तुम यह खबर पूरे राज्य में फैला दो कि जो कोई भी मेरी बेटी फुलकुमारी को हंसा देगा, मैं उसी से उसकी शादी कर दूंगा। अब यह बात दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई और बहुत से राजकुमार अपनी कला और चेष्टाएं लेकर फुलकुमारी को हंसी दिलाने के लिए आए। पहला राजकुमार घोड़े पर बैठकर जोकर बनकर आया। वह तरह तरह के करतब और मस्ती दिखाने लगा, लेकिन फुलकुमारी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दूसरा राजकुमार हाथी पर बैठकर आया, वह भी हंसी लाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता रहा, लेकिन फिर भी फुलकुमारी नहीं हंसी। इसके बाद कई और राजकुमार आए, जिनमें से कुछ ने मजेदार जोक सुनाए, कुछ ने नृत्य किया, कुछ ने जोकर बनकर मजाक किए, लेकिन हर कोशिश के बावजूद फुलकुमारी का चेहरा नहीं हंसा। राजा बहुत परेशान हो गए और उनके मन में निराशा बढ़ने लगी। फिर एक राजकुमार आया, जो बिल्कुल अलग था। वह एक गधे पर बैठकर आया और उसकी मूंछें बहुत बड़ी थीं और पेट भी बहुत बड़ा था। वह जोर जोर से हंस रहा था और यह सब देख फुलकुमारी ने अपना ध्यान दिया। अचानक उसकी मूंछें नीचे गिर गईं और वह मूंछें उठाने के लिए नीचे झुका, तभी उसका पेट भी नीचे गिर गया। यह सब देख फुलकुमारी हंस पड़ी। राजा ने देखा कि उनकी बेटी हंस रही है और खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। फुलकुमारी की हंसी ने राजा का दिल छू लिया और उन्होंने उसी राजकुमार से अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि वही वह था जिसने फुलकुमारी को हंसा दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी खुशी और हंसी एक चमत्कारी तरीके से आती है,